नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, जीवन भर गरीब के गरीब ही रहोगे। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नियमित तौर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिससे वे उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तभी तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि हर दिन इनके दर्शन जो प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में ही आप अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। नंबर 2, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो, उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है दोस्तों: ओम सूर्याय नमः। नंबर 3, बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। भूल से भी ये गलती ना करें कि बिना स्नान किए ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और आप जिस कारण से भी उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। नंबर 4, ताम्र पात्र का करें उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि का पात्र भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। नंबर 5, अक्षत एवं फूल अवश्य हों। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रौली, फूल होना आवश्यक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ाएं। नंबर 6, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं
बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन के सभी कार्य रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है, जिससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान कर उस दूध को बबूल के पेड़ में डाल दें। इस टोटके को 7 से 11 रविवार तक करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन महिलाओं को सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं और ऐसे में आप सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सुहागिन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकती हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकती हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती है, जल अर्पित कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती, सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों, नंबर 3, एक वैश्य व्यक्ति। दोस्तों, जब शरीर की पवित्रता ही खत्म हो जाती है, खंडित हो जाती है, तब किसी भी पूजा पाठ का आपको फल नहीं मिलता। आप चाहे जितने मर्जी यत्न करके पूजा पाठ करें, श्रद्धा से पाठ करें, लेकिन आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ऐसे में कोई भी वैश्य इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी सूर्य पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।